हाय दोस्तों, नई वीडियो में स्वागत है। और मैं ये सोच रहा था कि ये डंडे किसने मारे यार। पुलिस ने मारे, और पुलिस के साथ और भी लोग थे बिना वर्दी के। वो कौन थे, उन्होंने डंडे मारे, कैसे मारे, क्यों मारे। एक्चुअली वो लोग थे, जैसे एग्ज़ाम्पल दूँ, एक गांव है, उस गांव में एक आदमी है जिसके पास ज़मीन जायदाद ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है, ताकतवर है, ठीक है, पैसे वाला है, रिश्तेदारी है बहुत ज़्यादा है, कुछ भी रीज़न लेके वो थोड़ा, समझ रहे हो आप, पावरफुल है। और उसे पूरे गांव में कोई नहीं रोकता, तो उसको लगता है कि अरे गांव में मेरा क्या ही कोई कर लेता है। तो फिर उससे कहा गया कि आप ये काम कर दो हमारा, और हम आपको कुछ फ़ायदा दे देंगे। गवर्नमेंट कह दे कि जायदाद दे देंगे, ज़मीन दे देंगे। तो ज़मीन जायदाद के चक्कर में वो गांव का गुंडा शहर में आता है, और शहर में आके डंडा उठा के और बच्चों को मारता है। अब एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो, ऐसा मुझे फील हो रहा है, क्योंकि बहुत सी जो सुनी बातें ना, हम तो वहाँ थे, हम महसूस कर रहे थे, और हमें ऐसा लग रहा था कि कुछ तो पुलिस है, कुछ इधर उधर की पुलिस है, कुछ ऐसे लोग हैं जो अलग हैं, जो कुछ भी नहीं है। तो जो कुछ भी नहीं है ना, उन्होंने सबसे गंदगी मचाई है, हद ज़्यादा पार करी है। आप ये सोचो, जस्ट इमेजिन, आपके गांव का आदमी आपको कैसे भी मार सकता है, थप्पड़ मार दे, लात मार दे, घूसा मार दे, लेकिन वो एक डंडा ले, उसमें कीले लगाए, और फिर उस कीलों से ऐसे करके मारे, तो उसको ये लगेगा यार कि मेरी गली के बाहर वाले लोग मुझे रोक लेंगे, 4 गली आगे जाऊंगा वहाँ लोग मुझे रोक लेंगे, चलो मैं अपना मोहल्ला पार करके दूसरे मोहल्ले में जाऊंगा, वहाँ तो लोग रोक ही लेंगे। इनका डर इतना फैल चुका है कि अब इनको लगता है कि कोई नहीं रोक सकता, तो ये दूसरे स्टेट से उठ के भी दिल्ली में आ गए। इनका डर थोड़ा सा और बढ़ गया, तो ये दिल्ली के बाहर के 50 किलोमीटर के एरिया को कवर कर लेंगे। और अगर आप गोलाई के हिसाब से देखो, तो अगर दिल्ली सेंटर से लेकर के दिल्ली का एरिया जो दिल्ली का एरिया है, उस दिल्ली के एरिया से भी 50 किलोमीटर आगे जाएंगे, तो चारों तरफ 50-50 किलोमीटर के आगे के हिस्से में वो लोग इतना डर फैला देंगे, इतनी दहशत फैला देंगे, क्योंकि वो लोग गुंडे तो हैं ही। अभी तो दिल्ली में थे, तो दिल्ली में सबको पता चल गया। मान लो ये गाज़ियाबाद में घुस जाएँ, ये वाले लोग जो डंडों से मार रहे थे बहुत बुरी तरीके से, गाज़ियाबाद में घुस जाएँ, और ऐसे जगह घुस जाएँ जहाँ कैमरे ना हो, कोई सिक्योरिटी ना हो, वहाँ जाके लोगों को मारने लगे, तो ये तो किसी माँ, किसी बेटी, किसी बहन को जान से मार देंगे। हमने तो इमेजिन कर लिया कि हमें मारने आए हैं। मानसिकता तो मानसिकता है। मैं हाई कोर्ट को कहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट को कहता हूँ, जनता को कहता हूँ, वकीलों को कहता हूँ, डॉक्टर्स को कहता हूँ, बिजनेसमैन को कहता हूँ, लघु उद्योगों वालों से कहता हूँ, ये लोग तो कहीं भी घुस जाएंगे तो वहाँ तो बुराई करेंगे। लघु उद्योग से पैसा दे, नहीं तो तुझको मार देंगे। बिजनेसमैन से ये ज़मीन हमारा है और हम तभी देंगे जब ये काम होगा, ठीक है, हमें 4 गुना पैसा लेते हैं, हम लेते हैं। डॉक्टर से इलाज करना है करो, नहीं करना है जाओ। हमारे हॉस्पिटल में ऐसा ही काम होता है, अगर ये मालिक हैं तो। और नौकर हैं तो ये एक लाइन होती है, एक लिमिट लाइन होती है किसी भी चीज़ की, इधर उधर। अगर घर के अंदर और घर के बाहर की दुनिया को देखा जाए, घर के अंदर दुनिया का हर इंसान सेफ्टी चाहता है, जानवर तक सेफ्टी चाहता है। घर के अंदर वो सेफ्टी चाहता है, घर के बाहर वो अपनी इच्छा से चलता है, तो उसको रिस्क तो लेने पड़ते हैं। जंगलों में ज़्यादा रिस्क लेते हैं कि शेर मार दे, ये मार दे, वो मार दे, तो मतलब ये जंगल बन गया है। और ये गुंडे, आप सोचो, अब मैं एक बात बताता हूँ, जस्ट पॉइंट, अगर फरीदाबाद, गाज़ियाबाद और अलग अलग जो स्टेट्स हैं, अलग अलग जगह हैं, आप सोचिएगा कि अगर दिल्ली में इस वक्त 10,000 पुलिस थी, और 10,000 पुलिस में से सिर्फ 10% यानी 1,000 पुलिस वाले अगर गाज़ियाबाद भेज दिए जाएँ और बोला जाए कि तुमको हमारी सुननी है, गलत हो होने देना, हमारी पार्टी मतलब रखनी चाहिए, हमारी जात मतलब रखनी चाहिए, हमारा धर्म मतलब रखना चाहिए, या फिर बोल दिया कि सीधे फ़ोन करो, पूछो, बात खत्म, हम आदमी बिठा देते हैं, राज्यपाल बिठा देते हैं तो वो राज्यपाल को बोलो, वो बताता रहेगा, और उसको नॉलेज है कि हाँ हमें कैसे अपना बढ़ावा करना है, समथिंग कुछ भी। आप समझ रहे हो किस लेवल तक
हमारे बीच में, समाज में। देखो, एक समाज है, कुछ नकली डॉक्टर छोड़ दिए, अब ये लोग इलाज नहीं करवा पाएंगे, अब मरेंगे, गरीब हो जाएंगे, गरीब। कुछ नकली पुलिस वाले छोड़ दिए कि इनके साथ गलत होगा, हमारे पास आएंगे, हमारा फ़ायदा होगा तो बताएंगे, नहीं तो नहीं बचाएंगे, और बचाएंगे तो फिर बोलेंगे हमारा सपोर्ट में रहना, हाँ तभी बचेंगे, और बोलेंगे और गलत करो हम और बचा लेंगे। अपने ही आदमी को अपने ही आदमी से बचाकर आप किसी और को अपना बना लेते हैं। इतना अपना क्या, वो कहता है कि इन्हीं के साथ रहने में भलाई है। मैं उन सब लोगों से कहना चाहूँगा, हाथ जोड़कर एक हाथ में फ़ोन, देखो इंसान बुरा नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। इंसान के पास मौका होता है हर चीज़ का। एग्जाम्पल ये बोलो, मैं कल पिक्चर देखने जाऊंगा, मजाक नहीं है सुनना, पिक्चर देखने जाऊंगा। अब ये झूठ है नहीं, ये बन सकता है झूठ, कल जाऊंगा ना, अभी टाइम है, जा सकता हूँ। आप तो पॉइंट समझो, मेरा पॉइंट कहने का मतलब ये है कि मैं उन लोगों का समर्थन चाहता हूँ। देखो, देश ने समर्थन दे दिया, आपने देख लिया, देश के समर्थन के बाद मैं अब उन लोगों का समर्थन चाहता हूँ जो लोग हमको मार रहे थे। यार देखो, देश में लगभग 10-11 स्टेट्स में हो रहा है, तो अगर 1-1 करोड़ आदमी, 2-2 करोड़ आदमी हर स्टेट में प्रभावित हो रहा है, 1-1 लाख, 2-2 लाख या कुछ हज़ार लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो ये चीज़ आगे बढ़ सकती है। आप ये सोचो कि कल को आपको एक भीड़ कुचल दे, हंसियाँ उड़ा दे आपकी, इससे अच्छा है आप गुंडा रहो मत, आप अच्छे इंसान बन जाओ। आगे से मत मारो, किसी भी बच्चे को मत मारो। अब बात बच्चों की नहीं है, महिलाओं के सम्मान को देखिए, कहते हैं कि समाज आईना होता है, क्योंकि समाज के पास अनेकों विचारधाराएं होती हैं और सारी विचारधाराओं पर खरा उतरना वास्तविकता में बहुत बड़ी बात होती है। एक लड़का था दिल्ली में, रोड पर कचरा उठा रहा था, हल्की बारिश हो चुकी थी तो कीचड़ बहुत ज़्यादा थी, उस कीचड़ में कुछ बोतल्स वगैरह और बच्चों ने जो खाना खाया था उसका कचरा था। कुछ बच्चे देखो नादान होते हैं, ठीक है, बेवकूफ़ नहीं कहना, गलत मत कहना, घमंडी मत कहना, कुछ मत कहना, सिर्फ नादान कहना, क्योंकि उम्र देख लो पहले, 20 से पहले क्या ही बोल सकते हो तुम, 20 के पहले कुछ मत बोलो। उनको सामाजिक ज्ञान नहीं है, उनको सिर्फ किताबों का ज्ञान है। तो वो 20 साल तक के बच्चे ने मान लो कचरा कर दिया, तो 20 से 25 के जो लोग थे वो सफाई कर रहे थे, और 20 साल से नीचे के भी बहुत लोग सपोर्ट कर रहे थे। पॉइंट समझो कि उस बच्चे के शरीर पे अगर मैं देखूँ, जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मेरा एक शरीर है, मेरा एक वातावरण है, मेरी एक अनुकूलता है, जो मैं जिस समाज को धारण करे हुए हूँ, जिस समाज का मैं अंश हूँ, उसके प्रति मैं हूँ, कुछ मेरे भी इसमें योगदान है जैसा मैं हूँ। पर वो लोग इतने चमक रहे थे, मुझे लग रहा था जैसे इतने अच्छे, फिल्मों में देखा, फिल्मों में इतने साफ़ सुथरे, वेल मेंटेन्ड, पूरी बॉडी बिल्कुल कहीं कुछ नहीं खराबी, न चोट न निशान न कुछ, चेहरे पर मुस्कुराहट प्यारी सी है, आँखें साफ़ सुथरा चेहरा, कुछ चमकता हुआ इंसान, अच्छे बाल, ठीक है, बहुत महंगे, बहुत अच्छी क्वालिटी के कपड़े। वो रईसों के बच्चे थे, वो इतने रिच लोगों के बच्चे थे, वो इतने रिच लोगों के बच्चे थे, आप समझें कि वो लोग चाहें तो चुटकी बजा देना तो सब कुछ हो सकता है। पर उनके बच्चे हमें योगदान करने आए थे, हमारी हेल्प करते थे, क्योंकि वो एक्चुअली पार्ट तो हमारा है देश का। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देश में कोई कैसा है वो इस बात पर निर्भर करता है उसके हालात कैसे हैं। गवर्नमेंट हालात अच्छे करेगी तो आप तो ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाओगे। तो आप लालच में आके बच्चों को मत मारो। देखो, समाज के वो लोग जो पहले से अच्छे हैं वो भी योगदान कर रहे हैं। आप ये मत समझो कि यार ये कुछ लोग बुरे हैं। अरे हमारा संविधान देखो, रिक्शे में बैठ के बच्चे आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, ठीक है, और मैं देख रहा हूँ तो मैंने कहा बेटा आप, कि मैं पापा के साथ हूँ, पापा जो रिक्शे पे बैठा आदमी है वो वाला रिक्शा नहीं, टेम्पो नहीं, जो विकलांग आदमी चलाता है वो वाला रिक्शा, ठीक है, जो विकलांग आदमी चला के चलता है ना ऐसे, वो वाला रिक्शा है, और उसमें आदमी बैठा है, पीछे से एक बच्चा धक्का दे रहा है। मैंने बोला भाई साहब आप, कि हाँ मैं यहाँ जा रहा हूँ, बच्चों को मार रहे हैं। मैंने बोला कि आप जाइएगा तो क्या करिएगा, ठीक है। एक सवाल और भी था मेरा, ऐसा मत सोचना कि ये पूछा क्यों, जा रहा है जाने दो, ऐसा नहीं होता।
जब समाज कुछ कर रहा है तो उसे करने दो, बात सच है। हम उसे बाद में कह सकते हैं बहुत खुशी हुई आपने साथ दिया, शुक्रिया साथ देने के लिए, पर पहले हमें ये आईना बनना पड़ेगा कि आपकी मंशा क्या है। तो जब मैंने पूछा, क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा था मम्मी पापा को दिखाने के लिए, घर वालों के लिए, तो मैंने उसको पूछा तो वो बोल रहा है कि पहले हमको सरकार की तरफ से सुविधा मिलता था, अब नहीं मिलता है, पहले हमारा नौकरी था, अब नौकरी चला गया। मैंने बोला कि क्या क्या हो रहा था, कैसे कैसे हो रहा था, किसकी कमी थी? तो बोल रहा है कि नियम बदल रहे थे। नियम बदल रहे थे। सिक्योरिटी वाले भैया वहीं बैठे थे, वो कहते थे हाँ बात सही है, पहले हम लोग बहुत अच्छा कमा लेते थे, ठीक है, लेकिन ये बेच दिया तो अब सैलरी कम हो गया है। बताता हूँ मुद्दा क्या है। एक्चुअली मुद्दा क्या है, ये लोग दुखी हैं, ये इनका दर्द है। अब इस वाले दर्द का मैं मीनिंग समझा देता हूँ। एक्चुअली जो क्या हो रहा है ना, गवर्नमेंट ज़्यादातर चीज़ों को प्राइवेट सेक्टर में बदल रही है, तो प्राइवेट सेक्टर में बदलने के फ़ायदे भी होते हैं, लॉस भी होते हैं, वो बात सच है, मैं एग्री करता हूँ। और एथेनॉल भी अच्छा है, वो बात भी सच है, मैं एग्री करता हूँ। पर एथेनॉल को थोपना गलत है, वो बात ही सच है, मैं एग्री करता हूँ। परमाणु रिएक्टर जो हमारे बन रहे हैं वो भी अच्छे हैं, पर उनसे नुकसान जो हो रहा है वो भी है, मैं एग्री कर रहा हूँ। मैं न्यूज़ भी बताया करूँगा आपको, और तरीके से यार, क्योंकि देखो मुद्दा ये है कि पहले हमें जान देखनी है कि बची रहे, ठीक है, वरना मरना तो है ही। और दूसरा देखना है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है, जो कि टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो कंट्रीब्यूट करें देश में। तो धीरे धीरे चलो, साथ साथ चलो। और मेन मुद्दा समझो, मेन मुद्दा ये है कि एक विकलांग आदमी रिक्शे पे चलता है, वो भी दुखी है। और 400 से ज़्यादा शायद न्यूज़ थी, 100 थे कि 400 वैज्ञानिकों ने वो छोड़। मैं नॉर्मल आदमी की तरह बता रहा हूँ भाई, मुझे पता नहीं क्या है, मैं खोल के दिखा दूँगा, खुद देखो, समझो। तो 400 वैज्ञानिकों ने, अगर उदाहरण 400 है तो लगभग 400 ने छोड़ दिया। भाई वैज्ञानिक देश में किसी भी लेवल की, किसी भी स्तर का सबसे ऊपरी स्तर जो होता है उसे वैज्ञानिक कहते हैं, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि सांसारिक ज्ञान में अगर ज्ञान की ऊपरी सीमा जो है उसे वैज्ञानिक कहते हैं। वैज्ञानिक से ऊपर कौन होता होगा पता नहीं। सबसे निचला स्तर पे वो होते हैं जो विकलांग होते हैं, जिनके बस का कुछ नहीं होता। भिखारी भी अपनी मर्जी से भीख मांग रहा है, वो अलग बात है, लेकिन एक्चुअली अगर वो हाथ पंप टूटे तो उसके पास ऑप्शंस और कम हो चुके हैं। जो विकलांग होते हैं, मतलब सबसे नीचे का भी दुखी, सबसे ऊपर का भी दुखी, तो पर क्या घंटा बजा रहे बीजेपी का? मुझे मतलब पॉलिटिकल पार्टी से इशू नहीं है, पर एक्चुअली देखो मेरे टाइम में ये चल रही है, मैं इसकी बातें कर रहा हूँ। अब मान लो 10 साल गुजर गए, मैं दोबारा वीडियो बना रहा हूँ और दूसरी पार्टी चल रही है, उसकी कमी है तो मैं उस पर बात कर रहा हूँ। 20 साल गुजर गए तो मैं कहीं और बात कर रहा हूँ, तो इंसान की बात है। अब लॉजिक समझो कि कुछ तो गलत हो रहा है। लॉन्ग वीडियो में और शॉर्ट वीडियो में अंतर ये है कि शॉर्ट वीडियो आपको मेन चीज़ बता के चली गई, और फ़ायदा क्या है जब महसूस ना करी? तो फ़ायदा क्या है जब दिमाग में एडजस्ट नहीं हुई, तो समझी नहीं, तो बैठे नहीं? तो फ़ायदा क्या है कि मतलब किसी ने बोला कि कुछ हुआ, पर क्या हुआ समझ नहीं आया। हम हज़ारों लाखों बातें कर सकते हैं, पर मेन चीज़ आप ये समझो कि वहाँ पे हमें डर लग रहा था, वहाँ पे हमें खुशी हो रही थी, वहाँ पे हमें भूख लग रही थी, पर वहाँ पे हमें खाना मिलने के बाद भी अगर कोई कह रहा था ना भैया मुझे दे दो, तो हाथ आगे बढ़ रहे थे कि कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद मिल जाएगा यार, क्या है 10 मिनट में तो ऑर्डर आ देते। बहुत आया यार, बहुत ऑर्डर।